सोल्जर्स कोचिंग कैंपस से योगेश सर। आज मैथ में एक नए टॉपिक लेकर हम संख्या पद्धति आए हैं। देखिए, संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति के भाग क्या होते हैं, संख्या पद्धति का महत्व कितना है। पहले इसे जानते हैं कि संख्या पद्धति क्या है। संख्याओं के पर आधारित यानी संख्याओं के क्रमों पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं उन्हें हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि संख्या क्या होती है, संख्या यानी नंबर क्या होता है। तो संख्या नंबर क्या होता है, जैसे आपको हम बता दिए कि हमने कोई संख्या ले लिया, मान लीजिए ले लिया XY। ये जो XY है ये दो अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या में हम y को इकाई बोलते हैं और x को दहाई बोलते हैं। तो x को दहाई बोलते हैं और y को इकाई बोलते हैं। किसी भी दहाई अंक को कैसे लिखा जाता है, ये देखिए, उसे ऐसे लिखते हैं। और इकाई अंक को कैसे लिखा जाता है, 1 इंटू इकाई अंक की संख्या, अर्थात जोड़ने पर टोटल संख्या बन जाती है XY। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपका 52, इसमें दो क्या है, आपका इकाई है, जबकि 5 क्या है, दहाई है। इसे कैसे लिखा जा सकता है, ये कैसे 52 यानी 52 बना है, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, बेसिक तरीका बताते हैं, संख्याओं को लिखने का तरीका बताते हैं। इसे लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस, क्योंकि ये क्या है, दहाई अंक पर है, इससे इसमें 10 से गुणा करेंगे, और जो इकाई के अंक पर है उसमें कितने से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। ये गुणा करने पर ये आएगा 50 और ये आएगा 2, टोटल जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 52 आ जाएगा। तो संख्या ऐसे लिख सकते हैं। संख्या को कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है। ये हो गया आपका बेसिक तरीका। इसके बाद क्या है, जैसे आपको परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि यदि कोई संख्या का अंक पलट देने पर संख्या का योग बदल जाता है तो वो संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको हम दिखाते हैं। जैसे हमने एक सिंपल सा प्रश्न ले लिया, आपको XY बताया, इसी प्रकार अगर कह दिया अंकों को बदल दिया जा रहा है, तो जब अंकों को बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, YX बन जाएगा। तब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, X, और दहाई का अंक हो जाएगा Y हो जाएगा। तो जब X हो जाए तो इसे कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 गुणते X, इसे कैसे लिखेंगे 10 गुणते, टोटल संख्या मिला के क्या बन जाएगी आपकी 10Y प्लस X। अर्थात अंक को हमने बदल दिया, अंक के स्थान बदल दिए तो संख्या बदल गई। तो इसी प्रकार संख्याओं को लिखा जाता है। अर्थात जो संख्या होती है वो सर्वप्रथम अंक और उसके स्थान पर डिपेंड करती है। तो अंक क्या होता है, ये देखिए, अंक जो होता है आपका, जैसे अंक हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी अंक बन गई। इन अंकों की सहायता से हम संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे हमें लिखना है 10, 1 और 0 लेते हैं, इन दो अंकों को पकड़ते हैं, 10 लिखेंगे। 1 ले लेते हैं, 11 बनता है। 1 6 ले लेते हैं, 16 बन जाता है। और 8 9 5 3 अंक लेते हैं तो 895 बनता है। अर्थात जैसे हमारे मोबाइल का भी नंबर किससे बनता है, इन्हीं अंकों से ही बनता है। अर्थात जो संख्या है वो अंकों पर निर्भर होती है। तो ये हो गया अंक। जैसे हमको अंक के बारे में आपको बता दें कि 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9 होता है।
इन्हीं से हम संख्या का निर्माण करते हैं। अब संख्या का निर्माण जब करते हैं तो संख्या कई प्रकार की होती है। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो, जैसे देखिए संख्याओं के प्रकार में आपका प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव से पहले तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इन प्राकृतिक संख्याओं के सहायता से ही हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या उसमें बस आगे शून्य लग जाता है तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी 0 से लेके इन्फिनिटिव से पहले तक, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हम किसे कहते हैं, पूर्णांक का मतलब हो गया कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब वो दशमलव अंक में नहीं होना चाहिए, अर्थात ये माइनस इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव के बीच में होती है। जो पूर्णांक होता है इनके मध्य में होता है। जैसे आपको हम दिखाते हैं, जैसे एज पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब पूर्णांक होते हैं। लेकिन इसी को हम यदि लिख देते हैं 1.2, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। अर्थात इसको यदि पूर्णांक के रूप में लिखना हो तो इसे हम कितना मानेंगे, 1 ही मानेंगे। अगर यही होता 1.5 तो इसे 1 ही मान सकते हैं, या इसे क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। यदि होता 1.7 तो इसे लिखते हैं 2। यानी कि यदि 0.5 है तो या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। लेकिन अगर 0.5 से कम है तो छोटा वाला पूर्णांक होगा, 0.5 से ज्यादा है तो बड़ा वाला पूर्णांक, इसके आगे वाला पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक का मतलब ये होता है कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकती है। अब आपको हम बताते हैं कि जैसे आपको बता दिया कि अगर ये दशमलव में है तो इसे पूर्णांक नहीं कहा जा सकता है। तो अगर दशमलव को पूर्णांक रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 1.2 है तो इसे 1 लिखेंगे, 1.5 है तो इसे 1 या 2 लिख सकते हैं, 1.7 है तो इसे 2 लिख सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं पूर्णांक। इन्हें पूर्णांक के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। आइए आपको हम पूर्णांक के बाद ले जाते हैं अभाज्य संख्या के पास। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनफल केवल 2 संख्याएं होती है, जिनका गुणनखंड केवल दो ही संख्या हो, उसमें एक स्वयं हो और दूसरा 1 हो। अर्थात या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हो और 1 से कटती हो, परंतु 1 को छोड़कर। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अर्थात आपको हम दिखाते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं का मतलब वे संख्याएं जो 1 अथवा 1 और स्वयं से विभक्त हो, परंतु 1 को छोड़कर। अर्थात एक अभाज्य संख्या नहीं होती, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभक्त हो जाए परंतु 1 को छोड़कर। यानी वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए परंतु 1 को छोड़ दें। तो जैसे आपको हम बता दिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ये ध्यान दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कैसे 2 होती है, आइए देखते हैं। आप अभाज्य संख्या की परिभाषा देख चुके हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभक्त हो, अन्य किसी भी संख्याओं से विभक्त न हो, लेकिन एक को छोड़कर, अर्थात एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, पहले टाइप का प्रश्न। दूसरे टाइप से प्रश्न क्या आता है इस पर आधारित, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, जो सम और अभाज्य दोनों है। अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 के बाद आपका अभाज्य संख्या 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ये सब अभाज्य संख्या। इसके बाद 11 आ जाए, लेकिन 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 जो होगा स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या वही संख्या होंगी जो स्वयं और 1 से कटेंगी, परंतु 1 को छोड़कर, तो इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। तो अब इसमें प्रश्न और एक टाइप से कैसे पूछ सकता है, पूछ सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन आएगा, 7 आएगा। तो आप जो 7 है वो आपकी एक अंक की अभाज्य संख्या होगी। 2 अब ऐसे पूछ देगा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन जाएगी, 11 हो जाएगी। इसी प्रकार पूछ सकता है कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 97 हो जाएगा। 97 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं। इसके बाद 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कई प्रश्न बन सकते हैं। अगर एक बार आप परिभाषा को समझ लें तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही कर सकते हैं। आइए अभाज्य संख्या के बाद हम ले चलते हैं आपको सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या का मतलब ऐसी 2 संख्याएं, सहअभाज्य संख्या में 2 संख्या होती है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मस 1 हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आइए आपको दिखाते हैं सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मस 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपको दिखाते हैं 1 2, ये सहअभाज्य संख्या हो गई। 5 8, ये सहअभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद 9 11 सहअभाज्य संख्या है। इसके बाद आपका 6 और 7 सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों का, इन संख्याओं का जो मसा होगा वो 1 होगा। देखिए जैसे सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मसा 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देखिए 1 2 5 8 9 11 6 7, कोई भी 2 ऐसी संख्या ले सकते हैं जिनका मसा 1 हो, उन्हें हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब ये हो गया कि ऐसी संख्या है जिनका मसा 1 हो। ये नोट कर लीजिए आप लोग कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जिनका मसा 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं 1 2 5 8 9 11 6 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। आइए आपको भाज्य संख्या बताते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे आपको दिखाते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। कैसे 4 होती है आपको दिखाते हैं। देखिए जो 1 होता है, 1 तो स्वयं से कटेगा, इसके परिभाषा के अनुसार 1 तो होगा नहीं। 2 भी है तो स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। 3 भी है स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा। लेकिन जब 4 आता है तो 4 1 से भी कट सकता है,
2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। इसलिए जो 4 होता है वो क्या है, भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, 1 से कटे, अन्य किसी भी संख्याएं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 ... ये सब हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ये स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। 6 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। इसी प्रकार सभी संख्याएं कटती जाती हैं, इसलिए हम इसे कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। आइए आपको दिखाते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संयोग को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संयोग को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए वास्तविक संख्या जो होता है वो कैसे बनता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या होती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0। जबकि अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, यानी कि परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, q इज नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग बहुत पहले से सुनते होंगे 22/7 किसका मान होता है, पाई का। तो पाई को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये हो गया आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। संख्याओं पर जो बेसिक नॉलेज है उस पर आज चर्चा की है। अगले वीडियो में आपका इसके आगे जो भी आएगा वो हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।